नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। नरसिंहपुर में एक विषय पर कई दिनों से ज़बरदस्त चर्चा चल रही है और आज उस चर्चा से हम पर्दा हटाएंगे। क्या है विषय, हर एक बात से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नरसिंहपुर के विख्यात समाज सेवी डॉक्टर अनंत दुबे जी, जो कि एक अंत्योदय ही अटल संदेश साइकिल यात्रा के संयोजक हैं। क्या कुछ होना है साइकिल यात्रा में और क्या कुछ विषय हैं, हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अनंत दुबे से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या है अंत्योदय ही अटल संदेश सेवा यात्रा साइकिल यात्रा? कई दिनों से चर्चा में था, तो आज इस विषय से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। अब आप इस विषय पर पूरा अपना प्रकाश दीजिए। बहुत सही वक्त पे आपने सही निर्णय लेते हुए आज मुझसे बातचीत की है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हम ये सब मानते हैं किसी बात को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए मीडिया की आवश्यकता बहुत होती है। बिना मीडिया के हमारे विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, और जो विचार होते हैं उन पर भी लोगों की टिप्पणी हमारे पास तक पहुंचे, इसका भी काम मीडिया कर रहा है। आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि आखिर अंत्योदय ही अटल संदेश यात्रा क्यों? अंत्योदय का अर्थ होता है प्रत्येक उस व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच जाए जो अंतिम यानी आखिरी, जिसके पास सुविधाओं का कोई भी प्रकार का जुगाड़ नहीं है, सुविधाओं से बेहीन है। दूसरी बात यह है कि हम चिंता अकेले मनुष्य की ना करें, हम चिंता इस चराचर जगत में रहने वाले पशु पक्षी सभी की चिंता करें। जी, अंततः हमेशा लगता है कि हम उन पंचमहाभूतों की भी चर्चा करें जिनके आधार पर ये धरा, ये धरती, ये हवा, ये पानी, ये आकाश, ये अग्नि, सब कुछ जिससे संचालित है, उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करते हुए अपने मन से इस बात को स्वीकार करें कि हमारे जीवन में जितना हमको सुख प्राप्त होना था वो सब कुछ प्राप्त होकर, लेकिन हमने समाज को क्या दिया। तब मेरे विचार में आज के 3 महीने पहले ये बात आई कि क्यों ना अंत्योदय ही अटल संदेश इस यात्रा को लेकर माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचा जाए। और इसकी चर्चा हमने अपने कुछ लोगों से की और उन्होंने इस पर सहमति दी कि हाँ, आपका विचार बहुत अच्छा है। समाज में कभी भी उम्र से किसी व्यक्ति को नहीं आंकना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक अंक गणित है। कौन कितना जिया या कौन कितना जिएगा इसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम किस शान से जिए, या हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण लोगों ने कहा कि दुंदुभी तो बजेगी। जी जी बिल्कुल, यशो दुंदुभी तो बजेगी, बस कसक ये होगी कि आप ना होंगे। क्या बात। ये आवाज़ जिस दिन गूंज जाए उस दिन समझिए कि आपके जीवन की सफलता का यही एक आधार है। हम देख रहे हैं कि आज जिस ढंग से खेती हो रही है, खेती में जिस ढंग से रसायनों का उपयोग हो रहा है, रसायनों के उपयोग के कारण आज जो परिस्थितियाँ खेती की बन रही हैं, यानी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ मर रही है। धरती अगर नहीं बचेगी, धरती का मृतप्राय हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो हमें दुख होना चाहिए। और अकेले धरती की चिंता नहीं, धरती में पैदा होने वाला बीज जिसके कारण हमारे भीतर प्राण बचते हैं, जिसके कारण प्राण बसते हैं और जिसके कारण प्राण आगे बढ़ते हैं। तीनों बातें एक साथ हैं। इन तीनों बातों को लेकर भी हम धरती के बारे में जब चिंता करते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी ऐसे पाप की ओर बढ़ रहे हैं जिससे आने वाली संतति इस दुनिया से ही समाप्त होगी। तो पहले हम भारत की चिंता तो कर लें, हमारे देश में तो चिंता हो जाए कि आखिर ये है क्या। तो मैं ये देखता हूँ कि इससे नपुंसकता और बंधुता दोनों बढ़ रही हैं। जिस ढंग की खेती आज हो रही है, बिल्कुल ठीक, हम अन्न नहीं खा रहे, हम केवल अपना पेट भर रहे हैं। इनके कारण हमारी किडनी डैमेज होती है, इनके कारण हमारा लीवर डैमेज होता है, इनके कारण हमारे भीतर बनने वाले वीर्य की प्रक्रिया समाप्त होती है, इसके कारण महिलाओं में अंड बनने की प्रक्रिया ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे हम बंधुता की ओर बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तब इस बात के जागरण के लिए एक बात आई कि हम फिर से एक बार प्राकृतिक खेतियों की ओर बढ़े, जहां हमको गौवंश की रक्षा का भी एक अवसर मिल सके और धरती माता की रक्षा के लिए हम काम कर सकें। तो मैंने ये प्राकृतिक खेती के बारे में इसमें चर्चा की, रसायन खेती को समाप्त करने का ये प्रस्ताव रखा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अंत्योदय मतलब आखिरी छोर पर बैठा ना केवल व्यक्ति बल्कि प्रकृति, पशु, खेती, हर विषय को आप छूते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यात्रा का क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है, कैसे आप करेंगे यात्रा? नरसिंहपुर से शुरू कर रहे हैं, दिल्ली तक आपका जाने का विचार है, राष्ट्रीय स्तर की यात्रा हो रही है, तो क्या कुछ कार्यक्रम बीच में होने वाले हैं इस यात्रा के दौरान? ये यात्रा यहाँ से मंगलवार को भगवान श्री राम जी के दरबार से निकलेगी। 11 बजे हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा
हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जब उनकी शक्ति हमें प्राप्त होगी या उनके द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये यात्रा 20 दिन तक चलने वाली है, जिसमें नरसिंहपुर जिला, सागर जिला, टीकमगढ़ जिला, दतिया जिला, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, मथुरा, रज की उस वृंदावन की भूमि की रज भी हम इसमें ग्रहण करेंगे। वहाँ से फिर आगे पलवल से हम आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद और फिर दिल्ली अटल समाधि तक पहुँचने वाले हैं। इसमें करीब करीब हमारे इन 20 दिनों में 90 संगोष्ठियाँ होंगी। प्रत्येक ज़िले में 3-3, 4-4 जगह हम 50-50, 100-100 लोगों से मिलेंगे और लोगों को इन बातों के बारे में चर्चा करते हुए बताएंगे प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। हम जल बचा सकते हैं लेकिन जल बना नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे जैसे मैंने पृथ्वी के बारे में चिंता व्यक्त की है, वही चिंता मेरी जल के बारे में है। जल की एक एक बूंद की कीमत है। हम जल को बना नहीं सकते पर बचा सकते हैं। इजराइल दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर 3 इंच बरसात होती है। 3 इंच बरसात होती है और इस 3 इंच बरसात में भी वो देश प्यास से पीड़ित नहीं है। वहाँ पर खेती भी हमसे अच्छे तरीके से हो रही है क्योंकि वो पानी की एक एक बूंद का उपयोग करना जानते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कई जगह 600 इंच और कई जगह 40 इंच तक की बरसात होती है। उसके बाद भी लगातार 20 इंच की भी बरसात है, लेकिन उसके बाद भी हम कई बार गर्मी के दिनों में मार्च के महीने के बाद प्यास से मरने की स्थिति में आ सकते हैं कई जगह पर। और इतना ही नहीं, हम इन दिनों में जो पानी पी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम पानी पी रहे हैं, हम जहर पीते हैं। कहने में बुरा लगता है पर स्पष्ट अगर नहीं बोलेंगे तो हमें लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। छोटा शहर है हमारा नरसिंहपुर, इसमें पानी की किल्लत, तो मुझे लगता है कि पानी की किल्लत यहाँ भी है। जो बोरवेल बने हुए उनकी अधिकतम गहराई 200 फीट है, उनके किनारे 50 फीट के भीतर कहीं ना कहीं सेप्टिक टैंक बने हुए हैं और इन सेप्टिक टैंक से जो पानी रिस कर जाता है वो जो फिल्टर वहाँ भीतर लगे होते हैं ट्यूबवेल्स में, उनमें फिल्ट्रेट होकर वो पानी के भीतर पहुँच जाता है। तो कुल मिला के हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना गंदा पानी पी रहे हैं, इसका हमें आंकलन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यस, कहीं ना कहीं आपकी जो ये बात है वही है कि समस्या हमारे बीच है तो समाधान भी हमारे ही बीच है, और आपकी ये यात्रा कहीं ना कहीं उसी संदेश को प्रबल करती हुई आगे बढ़ने वाली है। जी, तो आपकी जो सोच है इस यात्रा को लेकर कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपकी बात पहुंचाई जा सके, तो कुछ यात्रा के बाद कुछ ऐसी भी प्लानिंग है क्या कि नरेंद्र मोदी जी से भेंट का कार्यक्रम है या अपनी बात उन तक रखने का और अन्य कोई साधन है, ऐसा क्या कुछ सोच है इसके बारे में? हमने इसके संबंध में 2-3 माह पहले से प्रक्रिया शुरू की हुई है। जी, अब प्रक्रिया करना हमारा काम है, मिलना काम उनका है। हमारे बेसत समाज के भीतर जाना है। इन 90 संगोष्ठियों में हर जगह 50 आदमी में हमसे मिलते हैं तो हम करीब 5-6 हज़ार हिंदुस्तान के लोगों से मिल चुके होंगे और इन 5-6 हज़ार लोगों से मिलने का मतलब होगा हमारा मैसेज उत्तर भारत में पहुंच चुका। इस 2 योजनाएं और तीसरी और है। तीसरी बात यह है कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं। नशा मुक्त भारत का मतलब होता है कि हम ये नहीं कहते कि साहब शराब बंद कर दो, गांजा बंद कर दो, अफीम बंद, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं लोगों में स्वस्फूर्त इस बात की प्रेरणा जगे कि हम नशे से मुक्त रहें। कारण उसका ये देश भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। और ये 2 नाम हमारे सामने जब आते हैं तो हम देखते हैं भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि राम ने अपने साथ अपनी सेना लेकर नहीं गए। समाज के भीतर के जो पिछड़े लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उन्हीं को इकट्ठा करके एक नए प्रकार की सेना खड़ी करके और वो युद्ध लड़ा। जिसके खिलाफ लड़ा वह व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन वो चूँकि उसका जो जीवन पद्धति थी वह नशे से भरी हुई थी और मेरा राम नशे से मुक्त था, इसलिए विजय आखिरी में राम की हुई। यही हालत कृष्ण की है। बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण इस समय पैदा हुए, उसके पहले उनके भीतर कितनी ऊर्जा आई होगी कि 7 उनके बंधुओं को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वो 8वें पुत्र थे। 7 भाइयों की ऊर्जा उनके भीतर थी, इसलिए वो व्यक्ति समाज में आकर समाज का उद्धारक बना, जिसने दुनिया में सब कुछ छोड़ा। शायद मुझे लगता है ऐसा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा ईश्वर तत्व नहीं है जिसने सब चीज़ों को छोड़ दिया हो और उसके बाद भी पूरी दुनिया कहती है हम हरे राम हरे कृष्णा के आधार पर जिएंगे। ये हमारी कल्पना है। कंस का जीवन भी इतना ही खराब था जितना रावण का था, और ये दोनों कामनाओं और वासनाओं के वशीभूत थे। केवल भावनाओं के आधार पर हम दुनिया को लेकर जाएं और ये नशे से मुक्त भारत के निर्माण करके हम फिर से एक बार तय करें कि ध्रुव जैसा पैदा होगा। हम चाहेंगे प्रहलाद जैसा व्यक्ति पैदा होगा। हम चाहेंगे अभिमन्यु जैसी संतान पैदा हो। हम चाहते हैं कि लव और कुश जैसे बालक पैदा हो, जिससे मेरा भारत अक्षुण्ण रूप से दुनिया के भीतर 1 नंबर का देश बने।
डॉक्टर साहब, इतने निश्चित रूप से इतने अच्छे विषय को लेकर आप अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। मैं पीबीसी भारत की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से आपकी यात्रा बहुत ही सफल होगी। इसी विषय पर हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हम फाउंडेशन भारत के महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष प्रमित शंकर शर्मा जी। साइकिल यात्रा में क्या कुछ उनकी तरफ से योगदान रहने वाला है, आज हम उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, क्या कुछ है साइकिल यात्रा के विषय में? डॉक्टर साहब ने अभी विस्तृत जानकारी हमें दी। हम फाउंडेशन की तरफ से, आपकी तरफ से, हमारे एक सब समाज की तरफ से क्या कुछ इस यात्रा में सहयोग होने वाला है, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब ने अपनी यात्रा का विवरण आपके सामने रखा, हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक साथ काम करने वाले लोग हैं और समय समय पर एक विचार के माध्यम से समाज को कैसे जागृत करें, जन जागरण कैसे हो और उन समस्याएं जो हमारी लोकल की हैं और देश की हैं, उन पर कैसे चर्चा हो लोगों के साथ में और उनका निवारण कैसे हो, इस पर भी हम लोग चर्चा हमेशा करते रहते हैं। इसी बात को लेके पूर्व में हम लोगों का विचार बना, नशा मुक्ति का 21 दिन की एक यात्रा हम फाउंडेशन के सदस्य प्रभारी डॉक्टर अनंत दुबे जी के नेतृत्व में निकाली थी इस ज़िले में। उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, लोगों में जागरूकता आई और अब पहले प्रांत की एक नशा मुक्ति यात्रा का हम लोगों ने बनाया था प्रोग्राम, पर बारिश लंबे समय तक खिंच जाने के कारण वो प्रोग्राम हम लोगों का भी पोस्टपोन हो गया है, वो आगे बढ़ाई जाएगी। पर इस यात्रा के संबंध में जब बात आई कि यार क्यों ना साइकिल यात्रा की जाए, पर साइकिल यात्रा कहाँ से की जाए, तो ये बड़ा प्रश्न था कि साइकिल यात्रा जिले में करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोले प्रादेशिक स्तर और देश स्तर। तो एक संकल्प सा बना कि नहीं, साइकिल यात्रा हो तो नरसिंहपुर से दिल्ली तक की, दिल्ली तक की यात्रा हो तो ये कैसे बनेगी। लंबा सफ़र था, बहुत सारे साधन लगेंगे, बहुत सारे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। इस कार्य योजना को कैसे हम सबके बीच में रख पाएंगे। विचार तो बन गया और विचार जब बनता है तो वो बड़ा संकल्पित होता है। उसकी योजना पे कार्य रूप शुरू किया कि हमें 40 किलोमीटर पर डे, 50 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाना पड़ेगा। निश्चित ही उनकी दूरी, दिल्ली की दूरी, दिल्ली का मौसम, जिस समय हम इस समय यात्रा का स्वरूप बना है 6 दिसंबर को, इस सारी चीज़ों पे जब चर्चाएं की तो काफ़ी लंबे समय से हमारे सहयोगी डॉक्टर अनंत दुबे जी और 2 सहयोगी और साइकिल यात्री बाद में तैयार हुए, देवेंद्र दुबे जी और ब्रजेश पटेल जी। तीनों ने अपनी यात्रा प्रतिदिन यहाँ लोकल में विभिन्न प्रकार की जो हमारे रास्ते हैं गांव के और शहर के, 40 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन आज भी लगातार वो चल रहे हैं जी। इस यात्रा के स्वरूप में उनकी भागीदारी। अब फिर उसके साथ तैयारी, उसके साथ एक रथ तैयार होना, उस पर पम्पलेट तैयार करना, फ़ोटो पिक्चर तैयार करना, उनकी रास्ते की समस्याओं के निदान के लिए उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, इन सब पे चर्चाएं की। तो उसमें हमारे सहयोगी संस्था जो मिले, जन अभियान परिषद ने इस बात को उन सब के साथ जब हमने बैठकें की तो उन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया। जन अभियान परिषद ने, हम फाउंडेशन के, हमारा चूँकि राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश के सारे लोगों से चर्चाएँ की, उन्होंने इसमें सहयोग की बात की। फिर हमारा अनंत नर्सिंग संस्थान है उसमें, और व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जब समझा कि इसमें धन भी लगेगा, क्योंकि उसमें गाड़ी करना, ड्राइवर करना, भोजन की व्यवस्था होना, रिफ्लेट्स बनना, ये महत्वपूर्ण बात ये थी। तो इसमें विषय रखा अंत्योदय ही अटल साइकिल यात्रा। अंत्योदय ही अटल साइकिल यात्रा, इस विषय को लेके हम लोग चले। निश्चित रूप से शर्मा जी, आपका प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। चाहे डॉक्टर साहब की बात करें, चाहे आपकी बात करें, हम फाउंडेशन की, आप जो यात्रा ले जा रहे हैं, पीबीसी भारत की ओर से मेरी अनंत शुभकामनाएं आपको कि आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी, ऐसा हमारा मानना है। यदि आपको भी इस यात्रा से जुड़ना है और यात्रा से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको दिए गए नंबर से इन पर अवश्य जानकारी प्राप्त होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।